प्रेज़ द लॉर्ड। और जय मसीह की। प्रभु ने ये सुंदर समूह का आज हमारे जिम्मे दिया है और आज का ये पवित्र दिन प्रभु ने दिया है कि आज हम उस महान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सच में प्रभु महान है और आज फिर से एक बार एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज हम आनंद करें, उत्साह करें और उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दें। आइए इस समय हम वचन में जाए और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम प्रभु को याद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी आप महान हैं, प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज फिर से एक बार सुबह सा दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा के अगुवाई में आप हमें चलाइए और आप में पिता हमेशा बनकर रहने में सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर होने में सहायता कर, आपके वचन के द्वारा हमें आशीषित कर और आपके राह पर हमें चला। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के मनन के लिए हम निर्गम की किताब में से 3रा अध्याय और 10वां पद को हम इसमें पढ़ेंगे, जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। निर्गम किताब इसका 3रा अध्याय और 10वां पद। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। 11वां पद। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आओ। यहाँ पर होरेब पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पहले मूसा का जीवन, मूसा का चरित्र हम इस निर्गम की किताब के पहले अध्याय से शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा का जो ससुर है, उसके यहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ चराते चराते वो होरेब पर्वत के पास आता है और वहाँ पर परमेश्वर उसे दर्शन देता है। ये एक अनोखी बात है प्रियो। मूसा का जीवन अभी वृद्धपा काल की तरफ है और यहाँ पर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर मूसा को 80 साल के उम्र के लगभग जो वो है उस समय परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है? ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है कि आज परमेश्वर जो है उस प्रभु के जन को इतना समय के बाद, इतने समय के बाद परमेश्वर जो है उसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो, यहाँ पर मूसा का हम जीवन देखते हैं कि मूसा एक राजमहल में पड़ा। राजमहल और मिस्र की सारी विद्या से परिपूर्ण था। एक ऐसी विद्या जो संसार की सबसे आधुनिक विद्या थी और सारी चीज़ें उसके पास थी और सारा ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ से पूर्ण व्यक्ति था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इस वचन में कि यहाँ पर मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं ऐसा कौन व्यक्ति हूँ। उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास शक्ति थी जो जब मिस्र में था, उसके पास सारा अधिकार था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं करता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और जब वो विद्यान में आता है, विद्यान में आने के बाद उसकी शादी हो जाती है और अपनी सारी पुरानी विद्या को, पुरानी बातों को भूलकर वो जो है यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर अपने ससुर जो है, अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ को चल रहा है। एक अलग प्रकार का बदलाव यहाँ पर है प्रियो। और यहाँ पर जब ये बदलाव हो जाता है
उस समय परमेश्वर उसे दर्शन देता है। आज यहाँ पर एक बात हमें सीखने के लिए मिल जाती है प्रियो। वो बात इस प्रकार से है कि परमेश्वर इस संसार की बुद्धि और इस संसार के ऐश्वर्य, इस संसार के पैसे से द्वारा जो है अपनी सेवकाई नहीं करना चाहता है। परमेश्वर अपनी सेवकाई ऐसे लोगों के द्वारा करना चाहता है जो उसके लिए योग्य है। क्या मूसा पहले योग्य नहीं था? हाँ, मूसा पहले योग्य था। संसार की दृष्टि में मिस्र देश के सारे जो विद्या के हिसाब से वो सही था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मूसा सही नहीं था। और जब परमेश्वर की दृष्टि में सही होने के लिए परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से अलग निकाल दिया। परमेश्वर ने उस पाप से, उस सारे प्रकार की संसार की बातों से सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को अलग कर दिया। और उसके बाद जब वो नम्र हो गया, जब प्रभु के लिए वो तैयार हो गया, उसका मन जब तैयार हो गया, उस समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बहुत से लोग बोलते कि प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा, प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें सीखने के लिए हमें मिल रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोग को ढूंढ रहा है जो प्रभु के लिए तैयार है। आज मनुष्य को लगता होगा कि आज हमारे पास अच्छी एबिलिटी है, हमारा राजकीय बहुत अच्छा है, हमारी बहुत सी बातें हमारे अच्छी है, तो प्रभु हम ऐसे ही सेवा कर पाएंगे। सेवा ये हमारी नहीं है, सेवा ये परमेश्वर की है। और जो परमेश्वर की सेवा होने के कारण परमेश्वर ऐसे लोगों को आज इस्तेमाल करना चाहता है जो प्रभु के सामने दीन और नम्र है, जो प्रभु के लिए तैयार है। ऐसे विश्वासियों को प्रभु दर्शन देना चाहता है जो प्रभु के लिए तैयार है। मूसा के पास सारी विद्याएं थी, मूसा के पास सारे सामर्थ्य और गुण से परिपूर्ण था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय उसे इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने उस समय उस अपने इज़राइल लोगों को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उस समय उसका इस्तेमाल किया जब वो खुद को शून्य समझ रहा है, खुद को कुछ नहीं समझ रहा है। आज प्रिय प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु इन दिनों में हमसे ये चाहता है कि हम आज नम्र हो जाए, आज हम दीन हो जाए, ताकि उसके कामों के लिए हम उपयोग में आ जाए। हम याकूब के जीवन के बारे में भी देखते हैं प्रियो। याकूब के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, उस समय वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, लेकिन सालों साल बीतते चले गए। 20 साल के बाद हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर उससे कहता है कि आज से तू याकूब नहीं, लेकिन आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। कठिन परेशानी, अपने ससुर का विश्वासघात, ऐसे बहुत सी बातें का सामना उसने किया। प्रभु ने उसे तोड़ा और उसके बाद कई सालों के बाद परमेश्वर ने अपने राष्ट्र के लिए उसको इस्तेमाल किया, उस प्रभु के जन को इस्तेमाल किया। जब वो प्रभु के सामने दीन हुआ, जो प्रभु के सामने नम्र हो गया, तो प्रभु ने कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, धोखा देने वाला नहीं, लेकिन इज़राइल। आज परमेश्वर ऐसे अनगिनत लोगों को आज संसार में इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे अनगिनत विश्वासी लोग, अनगिनत लोग को परमेश्वर आज उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है इन दिनों में। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरे लोग तैयार हो जाए उसके राज्य के लिए। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए संसार की बुद्धि नहीं चाहिए, संसार का पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के कार्यों को जानने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के विचारों को जानना और उसके जैसे अपने आप को बनाना। जब हम अपने आप को वैसा बना देते हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब परमेश्वर की योजना प्रियो हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाती है। हम यूसुफ के जीवन की तरफ देखते हैं। यूसुफ, उसके भाई लोगों ने उसे बेच डाला, और ऐसे समय में उसने अपना भरोसा प्रभु की तरफ रखा।
प्रभु का वचन कहता है कि हर एक कठिन समय में भी प्रभु उसके साथ था, क्योंकि वो प्रभु के साथ विश्वासयोग्य था और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। हर एक स्थिति में प्रभु ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। एक समय आया जब वो जेल में गया, जिसके ऊपर गलत आरोप लगाकर वो जेल में गया, कितने सालों तक जेल में था, उसके बाद अचानक बदला आ गया, क्योंकि प्रभु के हाथ में समय लग गया और उसमें भी विश्वास हो गया था। आप आज आप और मैं विश्वास होंगे प्रभु के साथ, तो प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा। हमारी सारी परिस्थिति को, हमारी सारी समस्या को प्रभु दूर निकालेगा, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्रभु के साथ विश्वास होकर रहे और उसकी योजना के लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप और मैं उसकी योजना को, अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपनी योजना को बताता है, परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। बाइबल में देखते हैं कि सब लोग बहुत, उनके पास सारी बातें नहीं थी, सारी दुनियादारी के शौक उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास था प्रभु के जैसा मन, प्रभु के जैसा मन। और आज जिसके पास प्रभु के जैसा मन है, परमेश्वर जो है उससे आज इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इज़राइल का इस्तेमाल किया, याकूब का इस्तेमाल किया, एलिया का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने एलीशा का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अनगिनत उसके भक्तों को इस्तेमाल किया। और आज भी प्रभु ऐसे लोग को इस्तेमाल करना चाहता है जो उसके मन के जैसे। प्रियो, आज संसार के मन के जैसे नहीं, वहाँ से प्रभु हमें निकालना चाहता है और हमें ऐसी प्रजा बनाना चाहता है जो उसके योग्य बने। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें और अपने आप को प्रभु के मन के जैसा खुद को बनाए, उसकी योजना को जाने कि प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है। प्रभु संसार के अनुसार या संसार के विचार के अनुसार हम प्रभु के कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का राज्य अलग है, संसार का राज्य अलग है। हम अपने बुद्धि से प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो प्रभु ने जो कार्य हमें दिया है वो कार्य समाप्त हो जाएगा। हमें परमेश्वर की बुद्धि की, परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। और हमें उसकी सामर्थ के लिए उसकी योजना को जानना बहुत ज़रूरी है। मूसा ने कहा मैं तो कुछ नहीं हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। परमेश्वर अपने आप हमको नम्र बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको दीन बनाना चाहता है, ताकि उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके महान कार्य के लिए हम इस्तेमाल हों। प्रभु आपको आशीष करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी योजना हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम आप प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी महान दया और प्रेम के लिए। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी योजना में चलने में हमें सहायता करें, आपकी इच्छा के अनुसार चलने में हमें मदद करें। और बाप आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें बना, हमें घड़ा, ताकि हम आपके योग्य बने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी योग्यताएं हमारे अंदर आए प्रभु जी। जैसे आपके विचार है, जैसा आपका मन है, वैसा हमारा मन बने, ऐसा होने में सहायता करें। धन्यवाद के साथ आए करने समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।